गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में से मैं आप लोगों को बताया था जे कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी, और उनमें से दो तीन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को शो कर रखा था। तो इसमें से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और आज हम पढ़ेंगे जे कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। तो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी का हमारा कई पार्ट दे रखा है ये। तो इसमें से जो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है जो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी का, वो सबसे पहले होता है क्या, ये जेनेटिकल डिटरमेंट। तो जेनेटिकल डिटरमेंट जो है वो हमारा क्या है, जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स के थ्रू या बर्थ प्रॉब्लम। तो इसी प्रकार की जो भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हमारा जेनेटिक डिसेबिलिटी में जाता है। और दूसरी हमारा क्या रहता है, जे एनवायरमेंटली डिटरमेंट। एनवायरमेंटल डिटरमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा जैसे पॉल्यूटेड है, एक्सीडेंट है या इन्फेक्शन है। तो इसी प्रकार के अगर कॉज हो जाता है तो वो उसको हम, जैसे पॉल्यूटेड एरिया, पोल्यूशन है, तो इसी की बिहाफ पे भी हो जाता है ये डिसेबिलिटी। तो ये इसका एक रहता है जो एनवायरमेंटली डिटरमाइंड। दूसरी हमारा है कि एक क्या होता है, जे एक अननोन कॉज। इसमें से कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे किसी की बच्चे को किसी मानसिक तनाव रहता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी, इसी प्रकार की डिसेबिलिटी पता नहीं चलता है, तो उसे हमें बोलते हैं क्या, जे अननोन कॉज। अननोन कॉज में ये आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, और जो ये इन्होंने एक छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने दे रखा है, जैसे कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी है, डिजीज़ है। तो ये सब जिस प्रकार की जैसे रहता है ना, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और मेल न्यूट्रिशन, वार, यानी कि किसी का यहाँ लड़ाई हो गया, या जैसे पेस्टिसाइड, जैसे केमिकल लीक हो गया किसी फैक्ट्री वगैरह में से, उसी की वजह से भी हो जाता है। तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसमें भी आ जाता है, और हेरिडिटी भी है। तो इसी प्रकार की कई सारे चीज़ें उसमें से हमारा आ जाता है, जो ये कॉज ऑफ डिसेबिलिटी में से। ये भी आपके किताब में से सब दे रखा है, जैसे छोटे छोटे से पॉइंट्स है। मेल न्यूट्रिशन है, सही तरीके से अच्छा तरह से खान पीन सही तरह से नहीं हो रहा है, तो ये भी है। और ये भी है, वार भी है। अगर मान लीजिए इन मॉडर्न टाइम में मैनी पोइजन्स एंड द डेंजरस वेपन्स हैव कॉज द डिसेबिलिटी मैनी पीपल्स, यानी कि अगर किसी से वार हो जाता है, किसी के लड़ाई वगैरह हो जाता है, तो वो उसमें भी इसी प्रकार के आ जाता है। जैसे पेस्टिसाइड दे रखा है, एक्सीडेंट दे रखा है, हेरिडिटी दे रखा है। तो इसी प्रकार की जो 10 प्रकार की उन्होंने शो कर रखा है, वो आप लोगों को मैंने बताया जी। बस ये कोई ज़्यादा कोई ये नहीं है, मतलब जो आप लोगों को मैंने सही तरीके से समझने में और ये कोई दिक्कत होता हो। तो ये जो एक पॉइंट्स मैंने सब जो बताया है, तो मेन जो पार्ट हमारा है, जो एक जेनेटिकली डिटरमाइंड है, और एक एनवायरमेंटली डिटरमाइंड है, और एक अननोन कॉज ऑफ डिटरमाइंड है। और उसके बाद इन तीनों को छोड़ने के बाद और भी जैसे बीमारी लग जाता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को पहले, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन है, जो सही तरह से खान पीने नहीं मिलता है, लड़ाई हो जाता है, पेस्टिसाइड या केमिकल कैसे कहीं लीक वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हेरिडिटी हो जाता है। ये सब सारे चीज़ जो है वो हमारा ये सब कॉज ऑफ डिसेबिलिटी में आ जाता है।
तो इसको जो जो पॉइंट्स सब मैं बता रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स जो है वो अपने आप में से एक एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। तो ये इसको सही तरीके से आप समझिएगा। जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह करना है मुझे, तो ये आप व्हाट्सअप वगैरह में से आप क्वेश्चन करके मुझे पूछ सकते हो। और दूसरा हमारा और भी एक चल रहा है, जैसे कि लाइव अभी क्लास, अभी जूम क्लासेस वगैरह शुरू होंगे। जूम क्लासेस वगैरह जब चलेंगे तो ये जूम क्लासेस वगैरह में से पता चल जाएगा जो कितनी बच्चे हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक MCQ 10 नंबर्स के MCQ क्वेश्चंस वगैरह मैंने लिया था, तो उसमें से कुछ बच्चे ऑनलाइन आया और कुछ बच्चे नहीं आ पाए। बस सभी के पास अपने पास एक स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन ऑन करते ही आपका एक ईमेल आईडी मांगता है। तो मैंने कहा कि आपने अपने ईमेल आईडी में से आपने मुझे सबमिट कर दीजिए, मैं एक रेस्पॉन्स सीट निकाल के आप लोगों को सबमिट कर देता हूँ, वो अपने चेक देख लीजिए। तो इतनी सारे मैं आप लोगों के लिए मैंने मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब ऑनलाइन आके चले जाते हो, फिर लास्ट में से मुझे क्वेश्चन करते हो, सर मम्मी स्कूल चली गई और मम्मी कभी वो नहीं हुआ, फ़ोन नहीं था घर पे। तो फ़ोन नहीं था भाई, ऐसा है अगर स्मार्ट क्लास अटेंड करना है तो ये तो थोड़ी सी आपको परेशानी से उठाना तो पड़ेगा ही। और बाकी जो पॉइंट है वो मैं फिर बाद में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो आज आपकी मैंने करा, जो डिस्कस करा मैंने, या जो आप लोगों को मैंने समझाया, तो वो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।